दोस्तों, मैं फराज मलिक। इस बार गुजरात चुनाव में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर टक्कर देने के लिए अब आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है। कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर बीजेपी की राह पर निकल पड़ी है और बीजेपी को खुली चुनौती दे रही है। इस वक्त का माहौल ऐसा है, गुजरात चुनाव को लेकर के मुद्दा अब हिंदू मुसलमान का नहीं है, बल्कि मुद्दा ये है कि कौन कितना बड़ा हिंदू है, कौन सी पार्टी सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी है। बीजेपी तो अपने आप को बताती है हिंदुत्व की पार्टी, भाई अब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से आगे निकलना चाह रही है। कल ही मैंने आपको बताया था, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई देश के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं, तो जो करेंसी है भारत की, उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छपवा दी जाए, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर आशीर्वाद मिलेगा इन लोगों का और हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, हमारे देश में खुशहाली आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल की ये बात बीजेपी वालों को बहुत ज्यादा चुभ रही है क्योंकि अब इस पर एकदम से मना भी नहीं कर सकती बीजेपी, क्योंकि अगर मना करेगी तो जो दूसरे लोग हैं जो लक्ष्मी जी और गणेश जी में आस्था रखते हैं, उनको लगेगा कि भाई बीजेपी वाले देखिए नोट पर फोटो नहीं छापने दे रहे हैं, अगर नोट पर फोटो छप जाएगा तो वाकई में इनका आशीर्वाद मिलेगा और देश के हालात अच्छे हो जाएंगे। केजरीवाल जी सही कह रहे हैं। बीजेपी बहुत कश्मकश में है कि आखिर इस मुद्दे को किस तरीके से निपटाया जाए। अब वहीं अब सोने पर सुहागा आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान कर दे रहे हैं। एक नरेश बालियान है, ये तो भाई ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना कि वाकई में बीजेपी को बहुत ज्यादा चुभती होंगी। इस मैटर पर इन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी वालों को अगर गणेश जी लक्ष्मी जी से दिक्कत है तो वो पाकिस्तान चले जाए। अब तक आप लोग इसके मुंह से सुनते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अब आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी को घेर रहे हैं कि बीजेपी को अगर कोई दिक्कत है तो वो लोग पाकिस्तान चले जाएं। एक और ट्वीट किया इन्होंने इसी मामले पर कि हिंदुस्तान में रहना होगा बीजेपी वालों को, तो श्री गणेश लक्ष्मी जी की जय बोलना होगा। मतलब बीजेपी का तीर बीजेपी के ऊपर ही चला रही है आम आदमी पार्टी। कभी बीजेपी के नेता किसी दूसरी पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर घेरते थे, अब आम आदमी पार्टी बीजेपी को ही घेरने पे लगी हुई है। अभी परसों जो व्हाट्सएप डाउन हुआ था 1.5 घंटे के लिए, उसको लेकर भी नरेश बालियान ने कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने पहला ट्वीट किया कि व्हाट्सएप डाउन है क्योंकि बीजेपी गुजरात में हार रही है। दूसरा ट्वीट किया कि व्हाट्सएप डाउन है क्योंकि बीजेपी झूठी पार्टी है। एक और ट्वीट किया व्हाट्सएप इसलिए डाउन है क्योंकि विजय रूपाणी अपनी सीट हार रहे हैं। तो इस तरह की बातें इनकी तरफ से कही गई, लेकिन कभी कभी नेता ज्यादा बोलने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं और अपनी ही भद्द करा लेते हैं। आपको बता दें, व्हाट्सएप अपने देश में ही नहीं बल्कि कई सारे देशों में डाउन हुआ था, लेकिन इनके इस ट्वीट के जरिए लोगों ने इनको घेरना शुरू कर दिया और कहा देखा मोदी जी की पावर। तुम्हारे कहने के अनुसार मोदी जी के अंदर इतनी पावर है कि हमारे देश के अंदर भी व्हाट्सएप डाउन करा दिया, दुनिया के और देशों में भी मोदी जी ने व्हाट्सएप डाउन करा दिया। तो यहां से इनकी भद्द भी पिट गई। तो कभी कभी नेता कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया ये एक टेक्निकल इशू था, सर्वर डाउन हुआ जिसकी वजह से 1.5 घंटा व्हाट्सएप बंद रहा। लेकिन इनका कहना है कि भाई बीजेपी ने इसको डाउन करा दिया। ऐसा कुछ नहीं था। कभी कभी नेता फालतू की बातें भी कर जाते हैं और अपनी भद्द खुद ही पिटवा लेते हैं। फिलहाल गुजरात चुनाव में काफी मजा आने वाला है क्योंकि सीधी टक्कर बीजेपी को आम आदमी पार्टी दे रही है। कांग्रेस का तो खैर क्या ही कहना। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।